सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने कई सारी बैंकों से कई सारे एप्लीकेशन से लोन के लिए ट्राई करके देख लिया है। अभी हम जिनका यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने वाले उनके पास सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट है, जिसमें एक आधार कार्ड, दूसरा है पैन कार्ड। आज इन दोनों डॉक्यूमेंट के बदले में हम लोग लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं और सारा कुछ आपको बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन का यूज करने वाला, मोस्टली लोग उसको ऑलरेडी पहले से यूज कर रहे होंगे, लेकिन काफी लोगों को यही नहीं पता होगा यहाँ से लोन भी मिल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फोन पे एप्लीकेशन के बारे में और आज इसी एप्लीकेशन से हम लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। देखिए, लोन के लिए जब भी अप्लाई करने आओ, कई बार आपको ऊपर की तरफ ही लोन के लिए ऑप्शन मिल जाता है। बाय द वे ना मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको हल्का सा स्क्रॉल करके यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पे आपको एक लोन्स वाला सेक्शन मिल जाएगा, सिंपल से आपको पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे को 4 लाख रुपए लोन तक के लिए ऑफर दिया गया, यानी कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे 4 लाख रुपए का लोन ले सकता हूँ। कम से कम मैं 25,000 रुपए का लोन ले सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी बिल्कुल डिटेल में शेयर करता हूँ। मान लीजिए अगर मैं 4 लाख का पूरा ही लोन ले लेता हूँ और अगले 36 महीने के लिए ले लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा सवाल बनेगा, ये लोन हमें आखिरकार महंगा कितना पड़ेगा, कितना हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपल सा व्यू लोन डिटेल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मेरा 4 लाख रुपए का लोन होता है और अगर मैं इसको 36 महीने के लिए लेता हूं तो 14,559 रुपए हर महीने की ईएमआई आएगी। 1.54% का पर मंथ का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं विश्वास होता, मैं अपना एक अकाउंट और भी दिखाता हूं, वहां पे ध्यान से आप देखिएगा 1.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। आपके किस तरीके के प्रोफाइल के ऊपर किस तरीके का आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। अगर 1.5% के आसपास लगाया जाए, यानी कि 18% मुझे लोन मिल जाता है, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। दूसरी सबसे जरूरी चीज ध्यान रखिएगा, हर महीने की 3 तारीख को मेरे अकाउंट से मेरी ईएमआई कटेगी। अभी जनवरी 2026 चल रहा है, 3 फरवरी 2026 से मेरी ईएमआई कटना चालू हो जाएगी। अगर मैं 4 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो 9,440 रुपए मुझे प्रोसेसिंग फीस पे करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा वो 3,90,560 रुपए आएगा। अब यहाँ पे 4 लाख रुपए अगर मैं लोन लेता हूं, अब यहाँ पर अगर मैं 4 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो मैं उनको टोटल पैसा इंटरेस्ट के रूप में वापस करूंगा वो 1,24,147 रुपए करूंगा। इस तरीके से अगर मैं टोटल पैसा को मैं कितना वापस कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, 5,24,147 रुपए मैं इनको वापस करता हूं। अब अगर आपके मन में ये डाउट आता है भाई ये लोन आखिरकार हमें टोटल कितना महंगा पड़ा, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा हुआ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये टोटल लोन अमाउंट जो हम इनको वापस कर रहे हैं 36 महीनों में, और ये वो लोन अमाउंट जो हमारे बैंक अकाउंट में आता है, इनमें से इनको माइनस करने के बाद देखेंगे 1,33,587 रुपए ये लोन हमें महंगा पड़ेगा। अब ये भी तो ध्यान रखो कि आप लोन अमाउंट भी तो ज्यादा ले रहे हैं, वहीं अगर 50,000 1 लाख रुपए का लोन होगा उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए, आप जितना लोन लेंगे, जितना ज्यादा समय के लिए लेंगे, उतना ज्यादा आपको लोन महंगा पड़ेगा। अब बात हो चुकी है मेरे इस मोबाइल फोन में जो फोन पे एप्लीकेशन, उसमें 4 लाख रुपए का यहाँ पे ऑफर आया हुआ है। अब ये भी तो सवाल बन सकता है कि भाई अगर मैं फोन पे एप्लीकेशन पहले से यूज तो कर रहा हूं, लेकिन आज तक मेरे को लोन का ऑफर नहीं मिला हुआ। सेम ऐसे हमारे साथ भी एक सीन बना हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये ध्यान से देखिएगा, ये मेरा दूसरा अकाउंट है और अगर मैं इस वाले अकाउंट में आपको दिखाना चाहूं, यहाँ पर आपको ध्यान से देखिएगा, लोन्स का यहाँ पे ऑप्शन तो दिखाया जाता है, लेकिन पर्सनल लोन के लिए मेरे पास यहाँ पे कोई ऑफर ही नहीं दिया गया है। तो मैं यहाँ से लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? ऐसी प्रॉब्लम आप में से काफी लोगों के साथ हो सकती है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी शेयर करूंगा ताकि आप लोन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो पाए। इसके अलावा हमारे फैमिली मेंबर के पास एक फोन पे अकाउंट और भी है, जिसके बारे में आपको जानकारी शेयर करना चाहूंगा, जो कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर है। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें भी 7,50,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है। अगर मैं इसको अगले 24 महीने के लिए लेता हूं, 35,833 रुपए की ईएमआई आएगी। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से कम लगाया जाए, यानी कि 1.12%, यानी कि करीब 13-14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे ये लोन मिल सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो मैंने तो आपको 2-3 एप्लीकेशन के बारे में जानकारी को शेयर कर दिया है। अब आपको एक अकाउंट दिखाता हूं जिससे मैं फाइनल लोन लेकर के भी दिखाता हूं, ताकि आपको पूरे प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। आप ध्यान से देखिएगा, इन सभी फोन पे अकाउंट के बारे में मैंने आपको जानकारी को शेयर कर दिया है। अब जो ये हमारा फोन पे अकाउंट है, इसमें बहुत ज्यादा लिमिट नहीं दी गई है, मात्र यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लोन अमाउंट की लिमिट दी गई है। अब इस 1.5 लाख को हम कैसे ले सकते हैं, पूरी जानकारी को शेयर करता हूं। जो प्रोसेस रहेगा वो सेम टू सेम सबका आपको एक जैसा ही देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे पास सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड है और इन्हीं दोनों डॉक्यूमेंट के साथ हम लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। और होता क्या है कि फोन पे एप्लीकेशन से अगर आपको लोन का ऑफर मिल गया तो मान लीजिए कि आपको नो इनकम प्रूफ लोन मिलेगा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये आप देखेंगे फोन पे एप्लीकेशन में क्लियर मेंशन किया गया, भाई नो इनकम प्रूफ, बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो अगले मुझे 30 महीनों तक का यहाँ पे टाइम दिया जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पे 1.5 लाख का लोन नहीं लेने वाला, जो कम से कम लोन लिमिट मिल सकती है, जैसे कि 50,000 रुपए। मैं सिंपल उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब 50,000 रुपए लोन अमाउंट मुझे
18 महीनों के लिए मिलता है, लेकिन इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा लगाया जा रहा है, यानी 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया जाता है। 18 महीने अगर मैं इस लोन को लेता हूँ 3,336 रुपये हर महीने की ईएमआई मुझे पे करनी पड़ेगी। नीचे की तरफ आना है, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखें टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करना है, जिसमें कि पर्सनल डिटेल होगी, केवाईसी वेरिफिकेशन हो गया, ऑटो पे सेटअप कंप्लीट करना है, लोन एग्रीमेंट साइन करना, आपके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सबसे पहले बेसिक डिटेल के अंदर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, पैन कार्ड में जो नाम दिया नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, मंथली जो भी आपकी इनकम होगी आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद आप इस लोन को किस पर्पज से ले रहे हो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। आपको अपनी ईमेल आईडी के साथ अपना कम्युनिकेशन एड्रेस भी यहाँ पे एंटर कर लेना है। सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, एक सेल्फी को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आधार कार्ड के थ्रू अपनी केवाईसी आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है। डिजी लॉकर के माध्यम से आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे, जो भी कैप्चर कोड दिखा रहा है कैप्चर कोड डालेंगे। सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, ओटीपी डालेंगे। डिजी लॉकर में आपका जो सिक्योरिटी पिन होगा आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने लोन अमाउंट के ऑफर को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, पर्सनल डिटेल को शेयर कर दिया है, केवाईसी डिटेल के नाम पे अपने आधार कार्ड डिटेल यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब हमें सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब हमें एक बैंक की डिटेल देकर ऑटो पे सेटअप को कंप्लीट करना है। जिस भी बैंक में आप पैसे को लेना चाहते हो अपने बैंक को सिलेक्ट करोगे, अकाउंट नंबर डालोगे, दोबारा अकाउंट नंबर डालोगे, इसके बाद अपना एफएससी कोड डालोगे। अब इस अकाउंट का वेरिफिकेशन आप किस तरीके से करने वाले हो, नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, जो बेस्ट लगे अपना सेलेक्ट करिएगा। फिलहाल हमारे पास डेबिट कार्ड, हम सिंपल से डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हैं, कार्ड का नंबर डालेंगे, एक्सपायरी मंथ ईयर डालेंगे, सीवीवी डालेंगे, सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अब लास्ट स्टेप आता है जहां पर आपको लोन का एग्रीमेंट देखने के लिए मिल जाता है। लोन के एग्रीमेंट को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, ई साइन पे क्लिक करिएगा, एक ओटीपी है, ओटीपी डालिएगा। इसके जस्ट बाद जो भी बैंक डिटेल आपने डाला हुआ उसी बैंक अकाउंट में आपके इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहने के लिए तो 24 से 48 घंटे का टाइम बताते हैं, लेकिन मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 घंटे अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे को ट्रांसफर कर दिया। ओवरऑल होता क्या है कि ये आपकी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे, प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन रहता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल ये बनेगा, अगर आप फोन पे एप्लीकेशन पहले से यूज कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपको लोन का ऑफर नहीं मिला है, आपको दोबारा से फोन पे के होम स्क्रीन पे चले जाना है, लोन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे लोन का ऑफर नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे फ्री में सिविल स्कोर चेक करने के लिए कहा जाएगा। आपको सिंपल सा चेक नाउ पे क्लिक कर देना है, अपने पैन कार्ड का नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे, आपको अपना फ्री में सिविल स्कोर को चेक कर लेना है। आपका सिविल स्कोर जैसे इनके पास चला जाएगा, उसी सिविल स्कोर के बिहाफ पे लोन अमाउंट और लोन के ऊपर क्या इंटरेस्ट लगाया जाएगा उसको डिसाइड करके आपको लोन का ऑफर देते हैं। उसी के हिसाब से अपने लोन को अप्लाई करके आप बैंक अकाउंट में ले पाएंगे। अभी मैंने आपकी आंखों के सामने लोन का अमाउंट भी कम ज्यादा दिखाया, इंटरेस्ट भी कम ज्यादा दिखाया, जैसा कि देखेंगे 1.1%, 1.5%, यहां तक कि 2% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया। ये डिपेंड कर रहा है कि भाई किस तरीके से सिविल स्कोर, जितना अच्छा सिविल स्कोर रहेगा उतना सस्ता, उतना ज्यादा लोन अमाउंट आपको मिल सकता है। अगर फोन पे एप्लीकेशन पहले से यूज नहीं कर रहे तो फोन पे एप्लीकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करके यूज करिएगा। बेस्ट एप्लीकेशन, बहुत समय से मैं भी यूज कर, आप में से बहुत सारे लोग यूज कर रहे होंगे। इमरजेंसी में लोन की जरूरत हो जाके एक बार ट्राई करिएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।